और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत में एक साथ 4 धमकी भरे कॉल से हड़कंप मच गया है। डॉक्टर, किसान और व्यापारी से करोड़ों की रंगदारी मांगी गई। पानीपत में एक साथ 4 धमकी भरे कॉल से हड़कंप मच गया है। डॉक्टर, किसान और व्यापारी से करोड़ों की रंगदारी यहां पर मांगी गई है। एक साथ 4 धमकी भरे कॉल यहां पर आए, जिससे हड़कंप मच गया है। कहां से ये कॉल आए हैं, इनके सोर्स का पता लगाया जा रहा है। इसराना के सुखरामपाल से 10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। एक दुकानदार हरेंद्र से भी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। बीजेपी के मनोनीत पार्षद डॉक्टर श्रीवास्तव से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मशहूर मिष्ठान भंडार को भी धमकी दी गई। पैसे न देने के एवज में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी दी गई है। एक बदमाश आदमी इस तरह की शरारतें कर रहा है और उसमें टीमें हमारी लगी हुई हैं। कुछ में हमने एफआईआर भी दर्ज की है। सीआईए उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही उसका पर्दाफाश करेंगे और ऐसी गुंडागर्दी को हम नहीं चलेंगे। शहर के डॉक्टर, हाँ, वो डॉक्टर से भी हैं, 1-2 जगह से और भी हैं। तो कई कंप्लेंट्स हैं उसमें तो जो हमें लगी कि जरूरी थी उन पर एफआईआर भी कर ली है। और कुछ इस तरह की फर्जी कॉल भी बहुत आती हैं, तो उसमें सारा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ऐसा जो मामला होता है उसमें हमारी एसटीएफ जो स्टेट लेवल की एजेंसी है वो भी इसमें काम करती है। वो लोग भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हम खुद इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और क्योंकि इससे पब्लिक में पैनिक फैलता है। पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट है और बड़ा सीरियसली इस पर काम कर रहे हैं। जल्दी हम इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, धमकी भरे 4 कॉल्स आए हैं और करोड़ों रुपए की रंगदारी इनमें मांगी गई है। पुलिस का तो यही कहना है कि शरारती तत्व इसके पीछे हो सकते हैं। अभी तक क्या एक्शन लिया जा रहा है? सोर्स का पता लगाया गया है? बिजनेसमैन है या डॉक्टर है या कोई दुकानदार है, उनको बाकायदा बाहर से जो है फोन करके जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने फोन किया है शरारती तत्व ने, उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, उस गैंग से अपने ताल्लुकात बताए हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की भी सिरदर्दी बढ़ रही है। क्योंकि ये कॉल जो है ये लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगातार जो है इनकी सूची जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस के पास ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जिनको बार बार कॉल की जाती है और उनसे जो है फिरौती की रकम को जो है, और फिरौती की रकम ऐसे नहीं 15 करोड़ से 2 लाख 10 करोड़ इस तरीके की रकमें जो है वो मांगी जा रही हैं। अब फिलहाल इस पर पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज किया और जांच से एक टीम नियुक्त की है जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं डीएसपी सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे इस मामले को हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी मुस्कान। बिल्कुल, लेकिन पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जितेंद्र, और जो कुछ निकलकर सामने आता है जाहिर तौर पर कुछ शरारती तत्व इसके पीछे होते हैं। अभी तक की जानकारी में क्या कुछ सामने आया है, कौन इसके पीछे हो सकता है? और जो नाम सामने आया है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मशहूर व्यापारी, इन्हें धमकी दी गई है, एक डॉक्टर का नाम इसमें शामिल है, तो ये चुन चुन कर कहीं कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि मशहूर हैं, प्रतिष्ठित हैं। इन लोगों को इस तरह के कॉल्स आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी बिजनेसमैन है या आम लोग जो काम कर रहे हैं, जिनका एक रसूख है, उन लोगों को फोन किया जा रहा है। व्हाट्सएप से कॉलिंग रहती है और बाकायदा सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे जो है जब उनसे नाम बताया जाता है तो वो एक ही नाम आता है कि मैं जो हूँ बिश्नोई गैंग से हूँ और इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हूँ और अगर आपने फिरौती नहीं दी तो हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस तरीके का ये लगातार जो है पिछले 10 दिन से मैं कहूँ तो लगातार जो है ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी 4 लोग सामने आए हैं, कुछ लोग और भी हैं जिनको इस तरीके की धमकी मिली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है अब लगातार एफआईआर दर्ज करने के साथ जांच भी कर रही है और जहां से भी विदेशों से भी ये कॉल इस तरीके के आए हैं तो उनकी भी पड़ताल कर रही है कि कौन ये नंबर है, कौन रेकी कर रहा है। क्योंकि जो भी कॉल करता है वो पूरे परिवार की जानकारी रखता है, उस पूरे परिवार के बारे में बताता है। तो सारी चीजें जो कुल मिलाकर हैं ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। और वो जो बिजनेसमैन है, जो पानीपत के अंदर तमाम बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर हो चाहे व्यापारी हो, तो उन लोगों के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। जब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता
तब तक जो है व्यापारियों के अंदर एक बेचैनी भी है और पानीपत के जो आम व्यापारी हैं उनके अंदर रोष भी है। अब देखना ही है पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी सुलझ जाती है। जी बिल्कुल, फिलहाल तो इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और आगे जांच भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। पानीपत में इस तरह के एक साथ 4 धमकी भरे कॉल्स आए हैं, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कौन इसके पीछे हो सकता है और आगे पूरे नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है।